हेलो दोस्तों एवरीवन एंड आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2022 में स्थापित प्रतिमाएं जो ज़्यादातर पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें हम सब प्रतिमाएं कवर करेंगे तो जो जो 2022 में बने हैं और जिनका अनावरण हुआ है, किस किस ने करा है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका ये टॉपिक, ठीक है। और इसमें हम सब कवर करेंगे जो आगे बन भी रहे हैं और जिनका हो गया अनावरण, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ, आपको पूरी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो बढ़ते हम पहले क्वेश्चन पे। क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्विलिटी अनावरण किया। आपने सुना होगा, न्यूज देखते होगे, तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये करा है हैदराबाद में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अब। 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना के स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया। कहाँ करा? हैदराबाद में। दूसरा, इसकी लंबाई 216 फुट है गाइस, ठीक है। तीसरा, 11वीं सदी के भक्ति संत रामाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया। चौथा, इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले कहाँ बनाया, हैदराबाद पीएम ने करा था और उसकी फुट कितनी है 200। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर के स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये सब स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है, ठीक है। किस महापुरुष से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की प्रतिमा है जो 70 फुट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान का निर्माण कहा जाता है, जिन्होंने संविधान बनाया है, ठीक है। आपको पता ही होगा, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, 32 को, ठीक है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम सॉरी, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कभी भी कोई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये आपका बेंगलोर में करी गई है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। नवंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक के कांच से 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा बेंगलोर के संस्थापक श्री नाथ प्रभु केपेंगौड़ा की प्रतिमा है, ठीक है। इस प्रतिमा में मूर्तिकार रावी सुतार है, ठीक है। जिन्होंने बनाया है वो रावी सुतार। अगले क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ पीस, शांति, ठीक है। ये कहाँ करा गया है आपको? ये करा गया आपका राजस्थान में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर राजस्थान है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे इसके डिटेल अब पढ़ लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जोधपुर में स्थापित जैन आचार्य विल्लम्बर सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है, ठीक है। पहली बात तो इनकी सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने करी थी। यानी मैक्सिमम चीज आप देखोगे ना तो नरेंद्र मोदी ने ही कराई इनका अनावरण, ठीक है। और कहाँ का इसका? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने करा। अब आ जाता श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा, ज्यादा फुट नहीं। ये कहाँ करा गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी है। यानी ये सारा डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कोई भी डिटेल आप कितनी ऊंचाई है, किसने अनावरण करा, कौन सी जगह पे हुआ, ये 3 चीज तो मेन होता है। रामानुजाचार्य की 4 फुट प्रतिमा जम्मू कश्मीर में जुलाई 2022 में करा गया और ये 4 फुट का है और 600 किलोग्राम का है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो, ये सारे इंपॉर्टेंट जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी एसएससी हो, कोई भी हो, कोई ये नहीं सोचता कि कहाँ का क्वेश्चन पूछे, वो कहीं से भी पूछ देता है। तो एसएससी तो मेनली ये सब चीजें पूछता है, ठीक है। चलो गाइस अगले क्वेश्चन पे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको बहुत ईजी है क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है आपने, है ना। ये गुजरात में सबसे पहले बना था, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। केवड़िया में स्थित है गुजरात के। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची है। ये तो सुना ही होगा आपने, टूरिज्म के लिए भी खोल दिया गया। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रावी सुतार है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पे है। यानी ये भी क्वेश्चन मेन हो जाता है, किस नदी के तट पे है? नर्मदा गुजरात में
नरेंद्र मोदी ने करा था, 182 फुट ऊंची है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया? नाम भी दिया गया स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये राजस्थान में करा गया है। ठीक है गाइस, ध्यान से, राजस्थान के नाथ द्वारा में शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास, बिलीव वही इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है, शिवाजी का राजस्थान में नाथ द्वारा शिवाजी का 112 मीटर प्रतिमा अनावरण किया गया। ओके, बिलीफ ऑफ विश्वास, इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध का शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है? भगवान बुद्ध की दुनिया में सबसे लंबी, बोध गया, ये आंसर है बोध गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बोध गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए सारा इसमें डिटेल में और बताया गया। बोध गया आपको पता ही है कहाँ है, ठीक है, इंडिया में कहाँ है ऑफ कोर्स। इसके बाद ध्यान से पढ़ना क्योंकि इनका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं पूछ दे कि सबसे बड़ा, अब देख बोध गया के बारे में पूरी डिटेल, बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी पहली बात ऊंचाई वाली नहीं पूछी गई, लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। ठीक है, इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2019 में शुरू हुआ था। इस फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसे मूर्तिकार मिंटो पॉल है, इसकी मूर्तिकार मिंटो पॉल है, अभी बना नहीं। ठीक है, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? ये आपका आंसर बिहार ही होगा क्योंकि सीता माता वहीं की थी। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए। बिहार में सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा सीता माता के 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यानी ये हुई नहीं है, वो जो हो गई थी उनका हो चुका कवर अब जो नहीं हुई है, जो हो रही है, बन रही है, आगे होगी आने वाले सालों में, उनका कवर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अब कंफ्यूज मत हो ना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी का 108 फुट ऊंची प्रतिमा का, हनुमान जी का, ये लखनऊ आपका आंसर होगा। यूपी में एक हनुमान जी का बनाया जा रहा है, तो ये आपका नहीं, सॉरी, मोबी में हो रहा है, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी का 108 फुट ऊंची, सॉरी वो जो मैं लखनऊ बोल रहा था वो लक्ष्मण जी का था, ये हनुमान जी का मोरबी गुजरात में। ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई नहीं, सॉरी। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ हाल ही में कहाँ किया गया है? ये कनाडा में किया गया। इंडिया में तो है लेकिन कहाँ किया गया हाल ही में, प्रेजेंट टाइम में, तो वो कनाडा में। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा गुजरात के स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी की से ही छोटा प्रतिमा है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है, 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। इसका वजन 9 टन है, यानी 9000। ठीक है गाइस, तो पहली बात यहाँ गुजरात लिखा ने, यहाँ देश का नाम लिखा होता है, इंडिया कनाडा, तो उसमें इसका हाल ही में, तो इसका भी ध्यान रखना, ऑप्शन भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करा? जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, कहाँ पे करा है वीर, ये जोधपुर में करा है, जोधपुर याद रखना। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती की उनकी प्रतिमा का, यानी उनकी जयंती पे अनावरण किया गया, 350वीं। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराज जयसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे की किन की प्रतिमा का नाम किया? पराग्वे एक देश था, वहाँ का, इसकी यहाँ महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की करा था वहाँ, इसको भी आप माइंड में रखना। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, कोई छोड़ता नहीं। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ करा? पुणे में करा। ठीक है, यानी जो भी पीएम ने अनावरण कहाँ करा वो याद रखना। अब देखो, हाँ ये था, इसका आंसर लखनऊ था, नहीं, लेकिन किस स्थान पर लक्ष्मण जी के 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो वो मैं मोरबी करिए क्योंकि वो हनुमान जी का था, ये लखनऊ का था। हाँ, ये आंसर होगा यहाँ का लखनऊ। ठीक है गाइस, तो इसका थोड़ा ध्यान रखा। मोरबी आपको पता ही है, बजरंगबली के लिए बनाया गया है, हनुमान जी के लिए मोरबी में, गुजरात। लातूर आपको पता ही है किसके लिए बनाया गया था, हाँ। और बस बाकी सब चीज़ तो मैं कवर कर ही, हरिद्वार में अभी तो कुछ नहीं हुआ है।
ठीक है, तो उसका कवर नहीं। अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में पीएम, ज्यादातर पीएम मोदी ने, आप देखो एक क्वेश्चन तो कितना इम्पोर्टेंट, पीएम मोदी ही कर रहे हैं। कहाँ? अल्लूरी सीताराम, ये आंध्र प्रदेश में करा गया। ये पहला अलग चीज है, आंध्र प्रदेश कांस्य से बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू के कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा आपका भोपाल में करा था। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। केवड़िया का तो आपको पता ही है किसके लिए करा गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका कवर अप हो चुका है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इससे रिलेटेड अगर डिटेल है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, तो बस आज के लिए ही